इस वीडियो में हम सिलेंडर हेड की 3D मॉडल क्रू सॉफ्टवेयर में डिजाइन करेंगे जो कि V6 टर्बो इंजन का 12वां पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मॉडल ट्री से राइट प्लेन सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सेंटर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और इस सेंटर पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। रेक्टेंगल की लेंथ की वैल्यू 508 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। और रेक्टेंगल की हाइट जो है वो आप 165.1 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले और इस एरो के ऊपर क्लिक करके सिमेट्रिक जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू 63.5 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल के इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले और इसके बाद यहाँ क्लिक करके एक और सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह यहाँ पर क्लिक करके तीसरा सर्कल ड्रा कर ले। सर्कल की डायमीटर की वैल्यू 127 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और मॉडल की इस वर्टिकल एज के ऊपर क्लिक कर ले और सर्कल के सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 120.65 एंड देन प्रेस एंटर। और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 146.05 एंड देन प्रेस एंटर। इसी तरह इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 146.05 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल, फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू 2.54 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस इनर फेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सेंटर लाइन और इस सर्कुलर एज के क्वाड्रेंट के ऊपर क्लिक करके एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रा कर ले। इसी तरह यहाँ पर भी एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रा कर ले और जो थर्ड सर्कल है यहाँ पर भी एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रा कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और यहाँ क्लिक करके एक स्मॉल सर्कल ड्रा कर ले। सेंटर लाइन के इस साइड पर भी एक सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह इस राउंड रीजन के अंदर भी 2 सर्कल ड्रा कर ले और सेंटर लाइन के इस साइड पर भी एक सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह इस रीजन में भी 2 सर्कल ड्रा कर ले। इस सर्कल की डायमीटर की वैल्यू 53.34 एंड देन प्रेस एंटर। इस डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 30.48 एंड देन प्रेस एंटर। इसी तरह इस डायमेंशन की वैल्यू भी 30.48 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 30.48 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके इसके डायमेंशन की वैल्यू 30.48 एंड देन प्रेस एंटर। इसी तरह इस डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके इसके डायमेंशन की वैल्यू 30.48 एंड देन प्रेस एंटर। और इस डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके इसकी वैल्यू भी 30.48 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले, फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू 2.54 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सेंटर रेक्टेंगल टूल और यहाँ पर एक वर्टिकल रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इस डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 19 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। और रेक्टेंगल की हाइट आप 50.8
एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस हॉरिजॉन्टल एज के ऊपर क्लिक कर ले और रेक्टेंगल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 34.92 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद मॉडल के इस वर्टिकल एज के ऊपर क्लिक कर ले और रेक्टेंगल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 22.25 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू 22.23 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल के इस फेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और इस वर्टिकल एज की मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस सर्कल की रेडियस की वैल्यू 12.7 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल और इसके बाद फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और इसके साथ रिमूव मटेरियल ऑप्शन भी सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस फेस के ऊपर क्लिक करके अगेन इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सेंटर लाइन और इस हॉरिजॉन्टल एज की मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रा कर ले। इसी तरह इस एज की मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रा कर ले। इसी तरह इस एज की मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रा कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके ड्रा अनदर सर्कल। इस सर्कल की डायमीटर की वैल्यू 6 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल, फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और इस एरो के ऊपर क्लिक करके टू रेफरेंस जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके इस फेस के ऊपर क्लिक कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल ट्री से स्केच 4 सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और एक्सट्रूड 6 सेलेक्ट करके इस विंडो से ग्रुप की जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद पैटर्न टूल सेलेक्ट कर ले और इस एरो के ऊपर क्लिक करके डायरेक्शन ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। डायरेक्शन के लिए आप मॉडल के इस फेस के ऊपर क्लिक कर ले। इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर मेंबर्स की क्वांटिटी 4 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर और यहाँ पर स्पेसिंग की डायमेंशन 146.05 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस फेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इस एरो के ऊपर क्लिक करके एक्सेस डिस्प्ले जो ऑप्शन है इसको आप सेलेक्ट कर ले। इसके बाद रेफरेंस टूल सेलेक्ट कर ले और इस एक्सिस को एज अ रेफरेंस सेलेक्ट कर ले। अपडेट द स्केच एंड से क्लोज। इसके बाद स्केच व्यू के ऊपर क्लिक कर ले। सेलेक्ट सेंटर लाइन और मॉडल के इस वर्टिकल एज की मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद सेंटर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। रेक्टेंगल की डायमेंशन आप 31.75 एंड देन प्रेस एंटर और रेक्टेंगल की हाइट आप 38.1 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल के इस इनर फेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद सेंटर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और इसके साथ कंस्ट्रक्शन मोड को भी ऑन कर ले। इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक कंस्ट्रक्शन रेक्टेंगल ड्रा कर ले। सेलेक्ट डिवाइड टूल और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर भी क्लिक कर ले। इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और आखिर में इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले एंड से ओके। इसके बाद डेटम पैनल से प्लेन सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस एक्सिस के ऊपर क्लिक कर ले। प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और मॉडल की इस फेस के ऊपर क्लिक कर ले। यहाँ पर रोटेशन की एंगल 0 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके।
इसके बाद मॉडल ट्री से डेटम 1 सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद रेफरेंस टूल सेलेक्ट कर ले और रेफरेंस के लिए आप इस स्पेस के ऊपर क्लिक कर ले। अपडेट द स्केच एंड से क्लोज। इसके बाद स्केच व्यू के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और इसके साथ कंस्ट्रक्शन मोड को भी ऑन कर ले और यहाँ पर एक इक्वल रेक्टेंगल ड्रा कर ले। इसके बाद सेंटर एंड एंड आर्क सेलेक्ट कर ले और कंस्ट्रक्शन मोड को ऑफ करके यहाँ पर एक आर्क ड्रा कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और आर्क के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले एंड से ओके। इसके बाद स्विफ्ट ब्लेंड टूल सेलेक्ट कर ले और रेफरेंस के लिए आप इस स्केच के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद सेक्शंस टैब के ऊपर क्लिक कर ले और जो सेकंड ऑप्शन है सेलेक्टेड सेक्शंस, इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले। सेक्शन 1 के लिए आप इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इंसर्ट बटन के ऊपर क्लिक करके सेक्शन 2 के लिए आप इस रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद रिमूव मटेरियल ऑप्शन सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल ट्री से स्विफ्ट ब्लेंड 1 फीचर सेलेक्ट करके पैटर्न टूल सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस एरो के ऊपर क्लिक करके डायरेक्शन ऑप्शन सेलेक्ट करके मॉडल के इस फेस के ऊपर क्लिक कर ले। फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर मेंबर्स की क्वांटिटी 3 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर और स्पेसिंग की डायमेंशन 146.05 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट कर रेफरेंस टूल और इस एक्सिस को एज अ रेफरेंस सेलेक्ट कर ले। अपडेट द स्केच एंड से क्लोज। स्केच व्यू के ऊपर क्लिक कर ले। सेलेक्ट सेंटर लाइन और मॉडल की इस वर्टिकल एज की मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रा कर ले। सेलेक्ट सेंटर रेक्टेंगल टूल और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। रेक्टेंगल की ये डायमेंशन 31.75 एंड देन प्रेस एंटर और रेक्टेंगल की ये डायमेंशन 38.1 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल के इस इनर फेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद सेंटर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और इसके साथ कंस्ट्रक्शन मोड को भी ऑन करके यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर ले। सेलेक्ट डिवाइड टूल और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर भी क्लिक कर ले। इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले और आखिर में इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एंड से ओके। इसके बाद डेटम पैनल से प्लेन सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस एक्सिस के ऊपर क्लिक करके मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक कर ले। प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और यहाँ पर रोटेशन की एंगल 0 टाइप कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल ट्री से डेटम टूल सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट कर रेफरेंस टूल और मॉडल के इस स्पेस को एज अ रेफरेंस सेलेक्ट कर ले। अपडेट द स्केच एंड से क्लोज। इसके बाद स्केच व्यू के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और कंस्ट्रक्शन मोड को भी साथ साथ ऑन कर ले और यहाँ पर एक इक्वल कंस्ट्रक्शन रेक्टेंगल ड्रा कर ले। सेलेक्ट सेंटर एंड एंड आर्क और यहाँ पर एक आर्क ड्रा कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और आर्क के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके अपवर्ड एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर ले एंड से ओके। इसके बाद स्विफ्ट ब्लेंड टूल सेलेक्ट कर ले और रेफरेंस के लिए इस स्केच को एज अ रेफरेंस सेलेक्ट कर ले।
इसके बाद सेक्शन टैब के ऊपर क्लिक कर ले और सेकंड जो ऑप्शन है सेलेक्टेड सेक्शन, इसको सेलेक्ट कर ले। सेक्शन 1 के लिए आप इस सर्कल के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद इंसर्ट बटन के ऊपर क्लिक करके सेकंड सेक्शन के लिए आप इस रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक कर ले। सेलेक्ट द रिमूव मटेरियल ऑप्शन एंड से ओके। इसके बाद मॉडल ट्री से स्वेप्ट ब्लेंड टूल सेलेक्ट करके पैटर्न टूल सेलेक्ट कर ले और इस एरो के ऊपर क्लिक करके डायरेक्शन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। डायरेक्शन के लिए मॉडल के इस पेज के ऊपर क्लिक कर ले। फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर मेंबर्स की क्वांटिटी 3 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर और स्पेसिंग की डायमेंशन 146.05 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल के इस बैक पेज के ऊपर क्लिक करके इस मॉडल से स्केच सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस एरो के ऊपर क्लिक करके जो प्लेन डिस्प्ले ऑप्शन है इसको आप अनचेक कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह यहां पर क्लिक करके एक स्मॉल सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले और अगेन यहां क्लिक करके एक स्मॉल सर्कल ड्रा कर ले। इस सर्कल की डायमीटर की वैल्यू 28 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर और स्मॉल सर्कल की डायमीटर की वैल्यू 6 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर और सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वो आप 20.32 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले। फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू 3.26 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल ट्री से एक्सट्रूड 16 सेलेक्ट करके पैटर्न टूल सेलेक्ट कर ले। इस एरो के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट डायरेक्शन ऑप्शन। डायरेक्शन के लिए मॉडल के इस पेज के ऊपर क्लिक कर ले। फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर मेंबर्स की क्वांटिटी 3 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर और स्पेसिंग की डायमेंशन 146.05 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल के इस इनर पेज के ऊपर क्लिक करके इस मॉडल से स्केच सेलेक्ट कर ले। अगेन सेलेक्ट सर्कल टूल और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह इस पॉइंट पर क्लिक करके ड्रा अनदर सर्कल। इस सर्कल की डायमीटर की वैल्यू 6.36 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल। फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और इसके साथ रिमूव मटेरियल ऑप्शन भी सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल ट्री से एक्सट्रूड 17 सेलेक्ट करके पैटर्न टूल सेलेक्ट कर ले। इस एरो के ऊपर क्लिक करके डायरेक्शन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और डायरेक्शन के लिए मॉडल के इस पेज के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और मेंबर्स की क्वांटिटी 3 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर और स्पेसिंग की वैल्यू 146.05 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद डेटम पैनल से प्लेन सेलेक्ट कर ले और इसके बाद मॉडल की इस पेज के ऊपर क्लिक कर ले। यहाँ पर ट्रांसलेशन यानी ऑफसेट की वैल्यू -95.25 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल ट्री से डेटम 3 सेलेक्ट करके इस मॉडल से स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट लाइन टूल और कंस्ट्रक्शन मोड के ऊपर भी क्लिक करके मॉडल के इस वर्टेक्स के ऊपर क्लिक करके लेफ्ट साइड पर एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रा कर ले। इस लाइन की लेंथ जो है वो आप 20.29 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ले और लाइन के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक एंगुलर सेंटर लाइन ड्रा कर ले। सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस हॉरिजॉन्टल एज के ऊपर क्लिक कर ले और इस सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक करके एंगल की वैल्यू 25 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर।
इसके बाद पॉइंट सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर ले। अगेन सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 22.61 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। अगेन डेटम पैनल से प्लेन सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस एंगुलर एक्सिस के ऊपर क्लिक कर ले। प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक कर ले। यहाँ पर रोटेशन की एंगल 90 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल ट्री से डेटम 4 सेलेक्ट करके इस विंडो से स्केच सेलेक्ट कर ले। इस एरो के ऊपर क्लिक करके जो पॉइंट डिस्प्ले ऑप्शन है इसको आप सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इस सर्कल की डायमीटर की वैल्यू 12.27 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल और इस एरो के ऊपर क्लिक करके सिमेट्रिक ऑप्शन सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल ट्री से एक्सट्रूड 18 सेलेक्ट करके पैटर्न टूल सेलेक्ट कर ले और इस एरो के ऊपर क्लिक करके डायरेक्शन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके मॉडल के इस बेस के ऊपर क्लिक कर ले। फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और यहाँ पर मेंबर्स की क्वांटिटी 3 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर और स्पेसिंग की वैल्यू 146.05 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद राउंड टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर रेडियस की वैल्यू 25.4 एंड देन प्रेस एंटर और मॉडल के इस एज को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह मॉडल के इस एज को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद मॉडल के इस एज को भी सेलेक्ट कर ले और इसी तरह मॉडल के इस एज को भी सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट राउंड टूल और यहाँ पर रेडियस की वैल्यू 6.35 एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद मॉडल के इस एज के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह मॉडल के इस एज को भी सेलेक्ट कर ले। इसके अपोजिट एजेस भी सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस होल के जो इनर एजेस है वो भी सेलेक्ट कर ले। और जो रिमेनिंग एजेस है वो भी सेलेक्ट कर ले। इसके बाद मॉडल को रोटेट करके इस होल के जो इनर एजेस है वो भी सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस होल के इनर एजेस भी सेलेक्ट कर ले। और आखिर में इस होल के इनर एजेस भी सेलेक्ट कर लें। एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट राउंड टूल और रेडियस की वैल्यू 2.5 एंड देन प्रेस एंटर और इसके बाद मॉडल के इस राउंड एज को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस राउंड एज को भी सेलेक्ट कर ले। इस राउंड एज को भी सेलेक्ट कर ले। इस राउंड एज को भी सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस राउंड एज को भी सेलेक्ट कर ले और आखिर में इस राउंड एज को भी सेलेक्ट कर ले एंड से ओके।